हम टीचर्स को उनके डिग्री, उनके एक्सपीरियंस से अलग-अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइमरी लेवल के टीचर्स को अलग कहा जाता है, देन जो सेकेंडरी स्कूल से उनको कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको ओके अलग-अलग नाम से कहा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर या जिसने किसी ने पीएचडी किया हो। तो सवाल ये है, क्या एंशिएंट इंडिया में टीचर्स को भी ऐसे अलग-अलग नाम दिए जाते थे? आंसर इज यस। तो आज मैं आपको एंशिएंट इंडिया में अलग-अलग टीचर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए। द फर्स्ट टाइप ऑफ टीचर इन एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज आचार्य। ओके, जैसे कि आज हम हमारे टीचर्स को ग्रीट करते हुए कैसे कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून टीचर, वैसे ही एंशिएंट इंडिया में उनको ग्रीट करने का एक तरीका होता था। जब टीचर एंट्री करते थे उनको कहा जाता था आचार्य नमो नमः। तो ये आचार्य कौन होते थे? आचार्य ऐसे टीचर्स होते थे जो जो बच्चों को वेदास के बारे में पढ़ाते थे। वेदास में क्या लिखा है, वेदास के मंत्र उच्चारण, कैसे उस श्लोक को टोन से वो पढ़ाई करनी है, ये सारा नॉलेज आचार्य के द्वारा बच्चों को मिलता था। सेकेंड टाइप ऑफ टीचर है गुरु। ओके, तो ये गुरु होते थे जो अपना गृहस्थ जीवन भी जीते थे एंड उनके ही आश्रम में ओके उनका ही घर के पास उनका आश्रम होता था एंड वो रेसिडेंशियल स्कूल्स होते थे एक टाइप के। ओके, तो वो आश्रम्स में ही अपने बच्चों जो स्टूडेंट्स आते थे उन बच्चों को पढ़ाया जाता था एंड जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते थे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए उनके साथ रहते थे। उनको बहुत सारा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता था, बहुत नॉलेज उनको दिया जाता था। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, उनको वहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। उनको स्पोर्ट्स भी कराया जाता था, फाइटिंग सिखाई जाती थी, वेदास देन एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाए जाते थे, पॉलिटिक्स का भी ज्ञान उनको मिलता था। ओके, तो बहुत वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स उनको यहाँ पे सीखने मिलते थे एंड ये गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में चीज़ें मिलती थी एट द एंड ऑफ देयर एजुकेशन। ओके, वो समावर्तन सेरेमनी हो जाता था, बाद में गुरु दक्षिणा मिलती। ये गुरु मतलब गृहस्थ जीवन भी जी रहा है, अपने ही आश्रम में बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को अपने खुद की संतान की तरह समझ रहे हैं एंड जो बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। गुरु का जो आश्रम है उसको क्लीन वगैरह करते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर, तब वो लोग क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। ओके, ये हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप था उपाध्याय। ऐसे टीचर्स थे कि जिनका लाइवलीहुड बच्चों को पढ़ाने से ही चलता था। ओके, तो मतलब उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बच्चों को पढ़ाने से ही चल रहा है, उनका ऑक्यूपेशन टीचिंग ही है, टीचिंग के अलावा उनके पास कोई दूसरा लाइवलीहुड है ही नहीं। ओके, सो ये हो गया थर्ड टाइप, उपाध्याय। उपाध्याय से भी बड़े टीचर्स होते थे, उनको कहा जाता था महाउपाध्याय, मतलब कि जो पोजीशन में स्पिरिटी में उनसे बड़े हो। द फोर्थ टाइप ऑफ टीचर इज यौवन घटिका। ओके, ये जो योजन घटिका होते थे वो सब्जेक्ट स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स होते थे। तो मतलब जैसे कि आज हमारे कॉलेजेस में, डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, विजिटिंग फैकल्टी होते हैं, जिनके पास सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइज हो, नॉलेज हो, वो खुद उस फील्ड में काम कर चुके हो, उनके पास एक्सपीरियंस है। ओके, एक्सपर्ट है वो उस फील्ड में, उनके पास ग्राउंड रियलिटी का नॉलेज है। ओके, तो ऐसे टीचर्स को जो किसी सब्जेक्ट में उनका स्पेशलाइजेशन होगा, वो बच्चों को एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट सिखाते थे, ऐसे टीचर्स को कहा जाता था योजन घटिका। अनदर टाइप ऑफ टीचर इज़ नोन एज शिक्षिका। तो शिक्षिका मतलब ऐसे टीचर्स होते थे जो उन जगह आने वाले बच्चों को आर्ट्स के एंड जो कल्चरल ट्रेडिशनल के बारे में नॉलेज दिया जाता था ना। ओके, सो परफॉर्मिंग आर्ट जिसमें आपका ड्रामा हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग, तो ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले टीचर्स को कहा जाता है शिक्षिका। सो आई होप मुझे कि आपने ये जो भी टाइप्स ऑफ टीचर्स मैंने अभी पढ़ाया कि वो आपको समझ आया होगा।